नमस्कार दोस्तों, ये है दीक्षा पोर्टल का दीक्षा एप्लीकेशन। इसको हमने खोला है। इसमें जब लॉगिन करते हैं तो इसमें आप जानते हैं कि दीक्षा जो है एक बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है इंडिया लेवल पे। यहाँ पे बहुत तरह के कोर्सेज हैं ऑनलाइन, फिर बहुत सारे टेक्स्ट बुक हैं जो आपके क्लासेस के मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का खास उद्देश्य ये है कि जब हम इसको यूज़ कर रहे थे उस समय अलग अलग मोबाइल नंबर से अलग अलग ईमेल के माध्यम से हम लोग लॉगिन करना चाह रहे थे। तो इस दौरान कई अकाउंट्स इसमें बन गए थे मेन अकाउंट के अलावा। कैसे देखेंगे आप कि वो अकाउंट है या नहीं है? तो यहाँ पे इसको जब आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, और ये जो ग्रीन टिक है इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। लेकिन जब आप इस 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से और भी अकाउंट आपके खुले हुए हैं। तो कैसे इनको डिलीट करें और सिर्फ एक सिंगल अकाउंट अपना जो वेरीफाइड है उसको रखें, इसी प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। तो चलिए, एप्लीकेशन के माध्यम से ये संभव नहीं है। हम लोग सीधे चलेंगे क्रोम ब्राउज़र में और टाइप करेंगे सर्च बार में दीक्षा पोर्टल। अब हम लोग हैं क्रोम ब्राउज़र में और ये है सर्च बार। यहाँ हमने टाइप कर दिया दीक्षा पोर्टल और इसको सर्च किया। तो जो पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन तो यहाँ पे तो ये एप्लीकेशन वगैरह है, लेकिन हमको चलना है ये पहले ऑप्शन में। इसको जब क्लिक करते हैं तो इस तरह से कुछ चीज़ें खुलती हैं। बस चूँकि हमें लॉगिन करना है तो हमें चलना है यहाँ पे, ठीक है। इस पर क्लिक करिए। तो क्लिक करने पर आपको यहाँ पे लॉगिन का बटन दिखेगा, तो बस इस पर क्लिक करके लॉगिन कर जाना है। चलिए, हमने किया क्लिक और हम लोग हो गए एंटर। क्योंकि मैंने लॉगिन किया हुआ था इसलिए मुझे यहाँ पे तुरंत एंटर कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा, मतलब जो आपने पासवर्ड बनाया था वो। यदि पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना लें। और यूज़र आईडी में आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड था, यानी तो फिर ईमेल जो रजिस्टर्ड था, या फिर अल्टरनेट ईमेल जो आपने उसमें अटैच किया था वो मांगेगा। अब हम लोग ये जो देखें इसको ऊपर करेंगे, क्योंकि यहाँ यह जो एक है इससे एक स्पेशल चैटबॉट है, इसको यहाँ लाया गया है। फिलहाल हम लोग इस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको क्लिक, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे एक्स्ट्रा 2 प्रोफाइल खुल गए हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन सा आपका वेरीफाइड प्रोफाइल है। तो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको, ये आप थोड़ा सा ऊपर करें और ये प्रोफाइल पर क्लिक कर दें। इसको क्लिक करें तो आप चेक करें। अब देखें कि वो प्रोफाइल में आपका टिक लगा हुआ है, ये नहीं है, इसका मतलब कोई दूसरा है। फिर से हम लोग वहीं पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया और अब दूसरा जो है प्रोफाइल उसको खोलेंगे, क्योंकि वही प्रोफाइल टॉप में रहना चाहिए। तो अब फिर से चेक करते हैं कि ये कौन सा प्रोफाइल है। ऊपर आते हैं एक ज़रा थोड़ा सा, यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। इसको क्लिक किया। अब फिर से इस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक किया। अब नीचे आइए, देखिए यही है मेरा वेरीफाइड प्रोफाइल, मतलब इसको भूल से डिलीट नहीं कर देना है। तो वापस हम लोग इसी जगह पे आएंगे, इसी हिस्से पर जहाँ से प्रोफाइल एंटर करते हैं। इसको क्लिक करेंगे। चलिए, क्लिक कर दिया। अब आपको एक्स्ट्रा जो 2 प्रोफाइल दिख रहा है, ये और ये, इन दोनों को ये जो माइनस पॉइंट है, मतलब अब ये डिलीट हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसको क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं पहला, तो यहाँ लिखता है कि डिलीट करना चाहते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द चाइल्ड यूज़र आशुतोष कुमार? तो यस, मुझे करना है, तो हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब फिर से उसी जगह पर जाने के लिए आप फिर से वहीं पे क्लिक करें। ये देखिए, इस जगह पर क्लिक करें तो फिर से उसी तरह खुलेगा। क्योंकि अब फिर से मुझे इसको भी डिलीट करना है, तो यहाँ पे उसी जगह पे हमने क्लिक कर दिया। ये छूते ही यू कैन एडिट योर दीक्षा प्रोफाइल डिटेल्स फ्रॉम द प्रोफाइल सेटिंग। तो पहली कोशिश में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि माइनस पर टच नहीं हुआ मेरा। चलिए, माइनस पर फिर से जा कर के हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। अब अच्छे से माइनस पर क्लिक करें
तब ये ऑप्शन आता है कि क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, तो यस डिलीट पर क्लिक करिए और वो भी डिलीट हो जाएगा। अब आप फिर से प्रोफाइल पर जा कर के चेक करें कि वो दोनों डिलीट हुए या नहीं और सिंगल बचा या नहीं। तो यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पर जाएंगे और इस तरह से नीचे आकर के देखेंगे सिर्फ ये बचा। अब कोई दूसरे अकाउंट तो यहाँ पे नहीं है। इसको चेक करने के लिए आप उस जो भी आपका नाम है वही नाम का पहला अक्षर यहाँ पे आता है, इसको क्लिक करें। अब देखें कि आपका सिर्फ यहाँ सिंगल प्रोफाइल या सिंगल अकाउंट मौजूद है। तो ये हुआ सही। होता क्या है कि 2-3 अकाउंट रहने पर आपका अब भूल से दूसरे अकाउंट खोले हुए हैं और उस पर कोर्सेज कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट आपका मेन अकाउंट जो वेरीफाइड अकाउंट है वहाँ पे दिखेगा कि आपने उन कोर्सेज़ को, उन ऑनलाइन कोर्सेज़ को पूरा कंप्लीट नहीं किया है, आप यहाँ पे एक्टिव नहीं हैं। इसीलिए एक ही अकाउंट आपके पास रहना चाहिए, उसी पर सारा काम करिए। तो उम्मीद है आपको इसको समझने में मदद मिली होगी। तो मिलता है अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आपका हार्दिक धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।